जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा अपने साधकों के प्रति बहुत ही दयालु रहती हैं। ये हम लोग लगातार देखते चले आ रहे हैं। भाई, माँ की कृपा का जिसने जिसने अनुभव कर लिया वो ही जानता है कि वास्तव में माँ बहुत ही दयालु हैं। भाई, हमारे संपर्क में बहुत सी कन्याएं हैं। 30 से 40 साल की उम्र हो गई मगर उनका विवाह ही नहीं हो रहा है। एक लड़की है, उसकी उम्र 35 साल हो गई है। हमसे कहती, गुरुजी अब तो लगता है हमारा विवाह हो ही नहीं पाएगा। हमने कहा क्यों? कहा अब इतनी उम्र हो गई, इतनी उम्र में कौन लड़का बैठा है जो हमसे शादी करेगा। हमने कहा देखो भाई, ये माँ का कार्य क्षेत्र है, माँ जाने इसके बारे में, हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि माँ बहुत ही दयालु है। तुम बस लगे रहो इनके पीछे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनके वहाँ सुनवाई अवश्य होगी और बढ़िया शादी होगी। 30 साल की तो कई एक कन्याएं हैं, इनका विवाह नहीं हो पा रहा है। एक तो कन्या है, उसके वहाँ आज तक कोई गया ही नहीं। लड़के वाले की देखें, उनके बारे में बात करें। भाई, बहुत से दुष्ट तांत्रिक हैं जो बंधन लगा देते हैं, शादी नहीं हो सकती, कोई फटकने तक नहीं आएगा। तो माँ के मंत्रों में वो शक्ति समाई हुई है। यदि किसी दुष्ट तांत्रिक ने कोई कार्रवाई की भी है तो उसको वो नष्ट कर देती हैं। अच्छा, बहुत सी कन्याएं हैं जिनके पति ने उनको छोड़ रखा है, वो भी बेचारी बहुत परेशान है। तो इन सब का क्या सुगम उपाय निकाला जाए, इस पे बहुत चिंतन और मनन करने के बाद हमने जो कल बताया था, जगत वशंकरी ओम हिम बगलाम की जगत वशंकरी माँ बगले पीताम्बरे प्रसीद प्रसीद मम सर मनोरथान पूरे पूरे हिंग ओम। ये भगवती पीताम्बरा का सावर मंत्र है। मैं उन सभी कन्याओं से कह रहा हूँ कि इसका प्रयोग अवश्य करें और 6 माह के अंदर ये विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा होगा, क्योंकि माँ कुछ देती हैं तो अच्छा ही देती हैं। ओम हिम बगलाम की जगत वशंकरी माँ बगले पीताम्बरे पिशी पिशी मम सर्व मनोरथान पूरे पूरे हिंग ओम। इस साबर मंत्र पर अकेले ही पर्याप्त है, परंतु हमने अपने अनुभव में पाया यदि 2 मंत्र एक साथ लगा दिए जाएं तो काम में निश्चित सफलता मिलती है। एक कन्या है, उसका पति से अनबन हुआ, पति घर छोड़ के ही चला गया। 8 साल हो गए हैं, पलट के देखा ही नहीं उसने, कहाँ गया ये भी नहीं पता। उसका एक 5 साल का बेटा भी है। तो हमसे कहने लगी अब हमको कौन पूछेगा। अरे हमने कहा अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है भाई, 25 साल की उम्र है तुम्हारी। वो 25 बता रही मगर होगी 30 की। तो वो यदि ये हमारा वीडियो देख रही हो तो इसको अवश्य करें, उसका निश्चित विवाह हो जाएगा।
भाई कुछ हमारे साधक हैं जो जजमानी का कार्य भी कर रहे हैं, उनके पास भी लोग कन्या के विवाह के लिए अक्सर आया करते हैं। वह बेचारे बहुत परेशान रहते हैं, हमसे पूछते हैं गुरु जी इसमें क्या मंत्र का प्रयोग करें कि विवाह हो जाए। तो वो सभी लोग इसको ध्यान से सुन लें और इसको अपने प्रयोग में लाएं, निश्चित सफलता होगी, तुम्हारी जजमानी चल निकलेगी। केवल कन्या विवाह से संबंधित लोगों की भीड़ तुम्हारे वहाँ दिखाई पड़ने लगेगी। भाई देखो, स्पेशलिस्ट बन जाओ, जैसे जो डॉक्टर नहीं स्पेशलिस्ट बन जाता है, उसके वहाँ वैसे ही मरीज ऑटोमेटिक पहुँच जाते हैं। तो कन्या का विवाह या पुरुष का विवाह, दोनों का, जो यदि विवाह नहीं हो पा रहा, अधिक उम्र हो गई है, तो आप इसका प्रयोग करें, निश्चित सफलता मिलेगी। आज विवाह चैप्टर के ऊपर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत फोन आते मेरे पास कि गुरुजी विवाह नहीं हो पा रहा है। 40-40 साल के उम्र के लड़के बैठे हुए हैं, नहीं विवाह हो पा रहा। सब कुछ तय हो जाता है, बीच में अड़चन आ जाती है, विवाह खंडित हो जाता है। तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए काला कलवा एक मंत्र है, वो बहुत ही गजब का मंत्र है काला कलवा का, वो मैं बताऊंगा अभी। तो काला कलवा मंत्र के आगे और पीछे यदि हम संपुट लगा देते हैं तो और 1000 जाप कर देते हैं तो 1.25 महीना नहीं बीतने पाते हैं, विवाह संबंध कहीं ना कहीं और कैसे न कैसे अच्छे से अच्छा टकराता जरूर है और हो जाता है। एक 35 साल की कन्या थी, उसको मैंने यही प्रयोग किया उसके ऊपर। वो तो बताती थी गुरुजी कोई देखने तक नहीं आया आज तक, हमें 35 साल की हो गई, लगता है हमारे जो है प्रारब्ध में विवाह नहीं है। ने कहा भगवती की शरण में आ जाओ, सब सही हो जाएगा। देखो, भगवती पे भरोसा रखो बस, ये माता सी किसी के भरोसे को टूटने नहीं देती, ये मैंने देखा है। यदि आपका भरोसा माता सी के प्रति है तो टूटने नहीं देती। तो उस कन्या के लिए मैंने जाप किया, 1000 जाप किया था भैया। काला कलवा में यही इसी जगत वसंकरी का संपुट लगा के 1000 जाप किया और उसका हवन कर दिया। 1.25 महीना नहीं बीते, एक पार्टी आई, उसने कन्या को देखा दाखा और तुरंत ओके कर लिया, चटपट में शादी हो गई। तो भाई बहुत ही गजब का परिणाम जब मिलता है तो मन गदगद हो जाता है। जो जजमानी कर रहे हैं वो इसी होली में इन दोनों मंत्र को जागृत करके प्रयोग में लाएं, है ना। एक पंडित महाराज थे, उनको भैया खाना नसीब नहीं होता था। एक समय खाना खाया, दूसरे समय ठिकाना नहीं होता था कि कुछ पैसा आएगा कि नहीं आएगा। उनको मैंने स्पेशलिस्ट बना दिया है इन्हीं दोनों मंत्रों के हिसाब से। अब चाहे जैसी समस्या हो, शादी विवाह ना हो पा रहा हो, इसी का प्रयोग वो करते हैं और ता से शादी हो जाती है। अच्छा, हवन सामग्री इसमें उसी अपने बीज मंत्र की हवन सामग्री रहती है। सुनहरी हड़ताल, पिसी हुई हल्दी, मालकांगनी और गुगुल की मात्रा इसमें थोड़ी बढ़ा दी जाती है। गुगुल जो है आकर्षण पैदा करता है ना, और गुगुल की मात्रा थोड़ी बढ़ा देते हैं। तो ओम हिम बगलाम की जगत वसंकरी माँ बगले पीताम्बरे पिशीत पिशीत
मम सर्व मनोरथान पूरे पूरे रिंग ओम। काला कलुआ काली रात, मैं जगावा आधी रात। काला कलुआ काली रात, मैं जगावा आधी रात। सती को जगाए के, बैठी को उठाए के, मेरे पास ले आना। देखो भाई, साबर मंत्र में जैसे शब्द लिखे गए हैं उसका उच्चारण वैसे ही किया जाता है। तो इसमें है बैठी को उठाए के पास ले जाना, लाना नहीं है, याना। चले मंत्र फुरोता वाचा, देखा कलवा तेरे मंत्र का तमाशा। ये है काला कलवा का मंत्र। और इसके आगे पीछे ओम हिम बगलाम की जगत पसंकरी माँ बगले पीताम्रे पिशित पिशित मम सर मनोरथान पूरे पूरे रिंगोम। ये पूरा मंत्र एक कहलाएगा। इसके 1000 जाप करने पड़ते हैं। थोड़ा भाई लंबा जरूर हो जाता है संपुट लग जाने से, मगर परिणाम की कितना भयंकर आता है ये भी तो देखो। देखो एक इंजन कहाँ 2 इंजन, दोनों साबर हैं और दोनों तीव्र हैं। काला कलवा की तो ये खासियत है, यदि किसी ने इसमें तंत्र बाधा के द्वारा रोक लगा रखी है विवाह में, तो काला कलवा उसको चटपट तोड़ देता है। यही तो विजय है, विजय का नुक्सा यही है। इसीलिए काला कलवा का ये साबर रखा है, बहुत तीव्र है भैया। काला कलवा काली रात में जगावा आधी रात, सती को जगा के बैठी को उठा के मारे मेरे पास ले आना। चले मंत्र फुरेता वाचा, देखा कलवा तेरे मंत्र का तमाशा। ओम निम बगलाम की जगत वसंकरी माँ बगले पीताम्रे पिशित पिशित मम सर मनोरथान पूरे पूरे रिंगम। ये भैया मंत्र बन गया एक। ये जब चलता है तो चाहे जैसी समस्या हो, जो विवाह में बंधन लगे हैं सबको ये तोड़ ताड़ के बराबर कर देता है। और यदि प्रारब्ध गड़बड़ है तो भैया अपनी भगवती तो है ही है, आगे पीछे लगी हुई हैं जगत पसंद करी, वो प्रारब्ध को दुरुस्त कर देती है एकदम। देखो भाई, महिलाओं के प्रति तो माँ का ऐसे भी बहुत ही नरम रुख है, क्योंकि वो भी महिला है। हम तो यहाँ तक कहते हैं भैया, महिलाओं के प्रति बड़ा पक्षपात होता है माताश्री के वहाँ। वही काम यदि पुरुष करता है तो उसको देर में सफलता मिलेगी, और वही काम यदि कोई महिला कर रही है, वही जॉब कोई यदि महिला कर रही है, उसको सफलता तड़ से मिलती है। माताश्री महिलाओं के प्रति विशेष रूप से छूट दिए हुए हैं। जब महिलाएं फिर भी न समझे तो यार हम क्या करें बताओ। हमारा काम है आगाह कर देना, समझा देना। कुछ महिलाएं हैं कहती हैं गुरुजी बड़ा काम रहता है, घर में ये खाना बनाना, वो करना, ऑफिस जाना, कब कैसे समय मिले, और परेशान बहुत हैं। अरे भाई, समय निकालना पड़ता है। माताश्री ने तो इतनी छूट दे रखी है कि थोड़ी सी मेहनत करोगे सफलता तुम्हारे पास। तो भाई, जब हम तेजी से बोलने लगते हैं तो साली खांसी आ जाती है। तो हम कह रहे थे कि हमारे जितने साधक हैं वो जग कल्याण के लिए, यदि उनके इर्द गिर्द कोई कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है तो उनके ऊपर थोड़ा सहयोग कर दें, उसके लिए जाप कर दें। जो लागत वागत लगती है वो ले ले भाई। हवन करोगे, हवन में अच्छा खासा खर्चा आ जाएगा, तो हवन का पैसा जरूर ले लेना और थोड़ी मेहनत कर दो, कल्याण किसी का हो जाएगा तो अच्छा ही बात है। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु हैं।
वो हमारे सारे साधकों पर अपनी दृष्टि इसी तरह बरसाती रहें। जय मां पीतांबरा, जय मां पीतांबरा,